एक खास किस्म का ताड़ का पेड़ उगता है। उस ताड़ के पेड़ की छाल से हम एंजोजिनोल निकालते हैं, और ये एंजोजिनोल के ऊपर कई सारी स्टडी हुई है। एक स्टडी ये कहती है जब आप 12 हफ्ते के लिए एंजोजिनोल लेते हो तो आपके जो ब्रेन की परफॉर्मेंस एज है उसमें 7 से 12 साल का फर्क पड़ता है। इसको मैं बताता हूं क्या है ये। मान के चलिए हमारी एक्चुअल एज है 30 साल, ओके, लेकिन हमारी ब्रेन की एज हो सकती है 45 साल, डिपेंडिंग ऑन हमारी मेमोरी कितनी है, हमारा अटेंशन कितना है, हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, हमारा रिस्पॉन्स टाइम क्या है। तो एक्चुअल एज तो 30 लेकिन ब्रेन की एज 45 हो सकता है। ये मैच्योरिटी की बात नहीं कर रहा मैं, 30 साल की उम्र में 45 साल जैसी मैच्योरिटी है वैसी बात नहीं कर रहा मैं, जो हमारा मेमोरी, अटेंशन, कंसंट्रेशन उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन जब हम एंजोजिनोल लेते हैं 12 हफ्ते के लिए तो स्टडीज में ये बताया गया है कि हमारी ब्रेन की एज में 7 से 12 साल की इंप्रूवमेंट आती है। क्या हमारी उम्र बढ़ती रहे लेकिन हमारा ब्रेन यंग रहे। कौन सा प्रोडक्ट है? तो हम अभी कुछ लोग कहते हैं SMAP 2.0 प्लान बड़ा सिंपल हो गया, पर ये कैलकुलेशन समझ नहीं आती। तो अब जब हम प्लान की ट्रेनिंग करते हैं ना, सबसे पहले इंटेलेक्टे की 2 कैप्सूल खिलाते हैं, ब्रेन शार्प होता है, राइट, ऑन राइटर साइड। सो तभी करके इसका नाम हमने रखा था इंटेलेक्टे, बिकॉज इट इंक्रीजेस द मेंटल कैपेसिटी। गुड। दूसरी जो स्टडी है हमारे पास इसकी ऑन द एंजोजिनोल, वो ये है कि माइग्रेन के केसेस में, सो माइग्रेन इज वेरी वेरी कॉमन, ओके। अब जब माइग्रेन होता है तो लेडीज घर का काम नहीं कर पाती, चुन्नी बांधनी पड़ती है, और कभी कभी तेज रोशनी से एकदम शुरू हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, कभी तेज आवाज से ट्रिगर हो जाता है। माइग्रेन के ऊपर जो स्टडी है वो ये है कि विद इन 3 मंथ्स हेडेक डेज में 70% की कमी आती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक में 10 दिन सर दर्द होगा तो अभी 70% का कमी आया तो अभी 3 दिन होगा। समझ पा रहे हैं? और जो सीवियरिटी है, यानी कि कितनी तीव्रता ये दर्द होता है, उसमें तकरीबन 89% की कमी है। यानी 3 दिन सर दर्द हुआ, अगर पहले 100 की सर दर्द होता था, अभी 89 कम हो गया, सिर्फ 11 के करीबन सर दर्द होता है। तो हेडेक डेज में हाँ तो सर को दिमाग में मारने का मन नहीं करेगा, राइट, झेला जाएगा सर दर्द जो थोड़ा बहुत हो रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं जी? सो माइग्रेन कितना कॉमन है? बहुत कॉमन है। किसने फर्क देखा है इंटेलेक्टे का यूज किया, टेस्टिमोनियल समथिंग ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स? जी मैम, बताओ आपने माइग्रेन का फर्क देखा इंटेलेक्ट में? प्रदीप जी जिसको सीधा सीधा बता रहा है, आप बोलो ना। पर्सनली बता नहीं, वो किसी का भी बता सकते हैं। और सीवियरिटी का लेवल ये था कि जो मेडिसिन था उसका जो लिक्विडेशन था वो 3-3 घंटे के गैप में करती थी, और उसके बाद भी मुझे रिलीफ नहीं मिलता था। मेडिसिन से रेजिस्टेंस आ चुका था और अब मैं इंजेक्शन पे आ गई। जब से मैंने इंटेलेक्टे और रोनी स्टार्ट किया इनिशियली, और अब हालात ये हैं कि मैं एलोपैथिक मेडिसिन तो लेती ही नहीं हूँ, और कई बार जब कभी होता है हल्का फुल्का तो अपना वैसे ही। सुपर मैम, परफेक्ट, वेरी नाइस। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होंगे। मैम उधर माइक है पीछे ना, किसी के माइक है पीछे किसी का, आप मैम को माइक दे दीजिए, पीछे 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 आपके पीछे ऑन कर लीजिए माइक को प्लीज।